एस्पायरेंट जो कोई भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है उनके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। वैकेंसीज निकली हैं एनवीई में, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस। उसमें आपके लिए अच्छी सी वैकेंसीज हैं। वही सिलेबस होता है जैसे आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो जो सब्जेक्ट्स हैं मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, सिलेबस वही है ना। तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम दूसरा है तो सिलेबस भी चेंज हो जाएगा, नहीं, सिलेबस भी सेम है। तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है कि इसमें वैकेंसीज आई हैं। आई नो वैकेंसीज ओनली 53 हैं, बट अगर 53 वैकेंसीज हैं तो इसमें जो कंपटीशन है वो भी कम है, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, आप भी यही सोच रहे होंगे कि यार 53 ही वैकेंसीज हैं, कौन फॉर्म को फिल करेगा। तो ऐसे स्टूडेंट्स फॉर्म को फिल भी नहीं करते हैं। इसमें भी तो 53 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होगा ना। तो इसको ऐसे सोच के मिस मत करना कि यार नहीं है, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, स्टेनोग्राफर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी वैकेंसीज है, और भी पोस्ट के लिए भी वैकेंसीज आई हैं। 5 डिफरेंट पोस्ट के लिए इसमें वैकेंसीज है ना। तो इसको ऐसे छोड़ के मिस नहीं कर देना कि क्योंकि देखो सिलेबस वही है, प्रोसेस सेम है, राइट। तो इसको एज उसमें मत लेना फॉर ग्रांट कि यार नहीं ठीक है, बट अगर आप किस प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई है देन 53 वैकेंसीज में भी ना आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर हम किसी एग्जाम फॉर्म को फिल कर देते हैं ना तो हमारे माइंड में एक ये थॉट होता है कि यार मेरा एग्जाम है, तो आपकी प्रिपरेशन और स्पीड से बढ़ जाती है। अगर बिलीव ना हो तो करके देख लेना, इसका फॉर्म फिल करके देख लेना, और टाइम मिलेगा आपको 1 to 2 मंथ्स का, तो आपकी प्रिपरेशन और डबल स्पीड से बढ़ेगी, है ना। अब इसमें क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, एग्जाम फॉर्म फी कितनी है, कब इसका फॉर्म फिल होना स्टार्ट होंगे, अभी तो नोटिफिकेशन आई है तो फॉर्म कब फिल होना स्टार्ट होंगे, लास्ट डेट कब है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है ना। सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सो दैट आपको इसका पूरा का पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड सो दैट आपके जितने भी डाउट्स हैं वो आपके फिनिश हो जाएंगे। फाइन। देखो एनवी का फुल फॉर्म है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, वो खुद ही एग्जाम को कंडक्ट कराती है, ठीक है। टोटल 53 वैकेंसीज है फॉर अक्रॉस डिफरेंट पोस्ट, है ना। रिक्रूटिंग बॉडी कौन है, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस। नोटिफिकेशन रिक्रूटमेंट नेम एनबीई रिक्रूटमेंट 2026 मींस एनवी का इसका एग्जाम होता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन आप इस एग्जाम फॉर्म को फिल करेंगे। रजिस्ट्रेशन आपके 29 जून से स्टार्ट होंगे, ठीक है। अभी नोटिफिकेशन आई है बट 29 जून से इसके जो फॉर्म है वो फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे ऑनलाइन। एग्जाम डेट अभी टेंटेटिव एग्जाम डेट बताई है कि 5 और 6 सितंबर को इसका एग्जाम होगा, ठीक है। मे बी ये चेंज हो सकती है बट इतना है कि सितंबर में इसका एग्जाम होगा। पोस्ट कौन कौन से निकली है इसमें, देखो डेप्यूटी डायरेक्टर की, जूनियर प्रोग्रामर, जूनियर अकाउंटेंट, स्टेनोग्राफर की भी आई है। तो स्टेनोग्राफर स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत अच्छा गोल्डन चांस है। जूनियर असिस्टेंट की भी वैकेंसी इसमें निकली है, पोस्ट है, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आपकी इसकी पोस्टिंग हो सकती है। अब ये कोई फेक न्यूज़ तो नहीं है, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके यू कैन चेक। अगर आप NVEMS रिक्रूटमेंट लिख देंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट इसकी ओपन हो जाएगी, तो आप वहां जाकर भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ऐसा नहीं कि 53 वैकेंसीज है तो मैं आपको ज़्यादा बताऊंगी, बहुत बम्पर वैकेंसीज आई हैं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूंगी। अगर 2 वैकेंसीज है तो मैं बताऊंगी 2 ही वैकेंसीज इसमें आई हैं, है ना। आपको बिल्कुल फुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन इसमें मिलेगी, नॉट अ फेक न्यूज, ओके, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन हो गया, पोस्ट नेम, टोटल वैकेंसीज 53 है, रजिस्ट्रेशन डेट ये हम चेक कर सके हैं। तो सिलेक्शन फॉर जो कंप्यूटर बेस्ड इसमें टेस्ट होगा, मींस ऑफलाइन मोड में ये नहीं होगा, और उसके साथ बाद होगा स्किल टेस्ट। इसमें कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होगा, ठीक है। रिटन डिस्क्रिप्टिव भी नहीं है, MCQ टाइप क्वेश्चंस होंगे एंड स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। एंड 5 और 6 सितंबर को इसका एग्जाम हो सकता है। तो डेप्यूटी डायरेक्टर की ग्रुप A की जॉब है, जूनियर प्रोग्रामर की ग्रुप B की जॉब है, जूनियर अकाउंटेंट, स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट की ग्रुप C की जॉब है। हमें पता होना चाहिए ना कौन से ग्रुप की ये जॉब है।
देखो डेप्यूटी डायरेक्टर की वैकेंसीज हैं वो टोटल 2 वैकेंसीज इसमें निकली हैं, ठीक है। तो शायद ये हमारे काम की नहीं हो सकती, तो हम इसको छोड़ देते हैं। जूनियर प्रोग्रामर 1 वैकेंसी, इसको भी हम छोड़ देते हैं। जूनियर अकाउंटेंट 4 वैकेंसी, ठीक है। जो स्टेनोग्राफर 7 इसमें वैकेंसीज है, तो 7 तो हैं, ठीक है। आप 7 में से भी एक हो सकते हो, है ना। नेगेटिव ही क्यों बोलना है, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आपका हो सकता है सिलेक्शन। जूनियर असिस्टेंट की इसमें 39 वैकेंसीज आई हैं, ठीक है। तो देखो जो ऐसे थोड़े एग्जाम होते हैं तो उनकी इतनी वैकेंसी निकलती है, एसएससी बैंकिंग नहीं है कि इसमें थाउजेंड्स में वैकेंसीज निकलेंगी। ओके, सो ये आपको कंसीडर करके चलना पड़ेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो डेप्यूटी डायरेक्टर है, मेडिकल में लगेगा तो इसमें पोस्ट ग्रेजुएट लगेगी, ठीक है। एंड पोस्ट ग्रेजुएट इसमें मांगी जाएगी, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल क्वालिफिकेशन अप्रूव्ड अंडर द मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956, तो इसमें पोस्ट ग्रेजुएट होगी तो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड ही मांगी गई होगी, ठीक है। जूनियर प्रोग्रामर के लिए आपके पास बीटेक हो, बीई हो, बीसीए हो, ठीक है, DOE ACC ये भी कोई डिग्री होती होगी, आई डोंट नो, ठीक है। बी और सी लेवल डिग्री है, इसमें कंप्यूटर साइंस, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स विद स्पेशलाइजेशन कंप्यूटर्स, तो इसमें टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड कोई पोस्ट डिग्री होगी आपका ग्रेजुएशन, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, है ना। बीटेक, BE, BCA वगैरह आपके पास होना चाहिए, IT वगैरह कर रखा हो आपने। जूनियर अकाउंटेंट के लिए, एक सेकेंड, जूनियर आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको ऊपर कर देती हूँ। जूनियर अकाउंटेंट के लिए आपको बैचलर डिग्री हो, मैथ से की हो, स्टैटिस्टिक्स और डिग्री इन कॉमर्स, तो कॉमर्स जूनियर अकाउंटेंट है, तो अगर आपने कॉमर्स की कोई बुक बीकॉम वगैरह किया फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी मस्ट क्वालिफाई द एग्जाम प्रिस्क्राइब्ड बाय NBEMS, मींस जो आपका जो बैचलर डिग्री हो वो या फिर तो मैथ से हो, स्टैटिस्टिक्स से हो, या फिर आपकी कॉमर्स रिलेटेड हो, बीकॉम वगैरह हो, देन आप जूनियर अकाउंटेंट के लिए एलिजिबल हैं। ओके, स्टेनोग्राफर में आपको कोई भी डिग्री की नीड नहीं है, आपने जस्ट 12th पास किया हो देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस, ठीक है। स्टेनोग्राफर इन शॉर्ट हैंड टाइपिंग मस्ट क्वालिफाई द जनरल इंग्लिश शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग टेस्ट, तो ठीक है। तो इसमें आपकी फिलहाल के लिए एलिजिबिलिटी इसमें क्या है, 12th हो और 80 वर्ड्स पर मिनट की इसमें आपकी स्पीड मांगी गई है, ठीक है। 80 वर्ड्स पर मिनट की क्या है आपकी स्पीड है, ठीक है। टाइपिंग इसमें आपको एटलीस्ट 30 वर्ड्स पर मिनट की होनी चाहिए। शॉर्ट हैंड के लिए एक शॉर्ट हैंड सीखनी पड़ती है, जैसे नहीं पता स्टेनोग्राफर की क्या होती है, तो स्टेनोग्राफर के लिए आपको एक अलग से स्किल टेस्ट होती है, मींस आपको उसमें सिखाया जाता है कि आप कोई अगर स्पीड में बोल रहा है तो आप उसे स्पीड में कैसे लिखें, ठीक है। तो आपको ये अलग से एक इसमें स्किल टेस्ट होती है, वो आपको सीखनी पड़ेगी। मैंने से रिलेटेड स्टेनोग्राफर से रिलेटेड फुल एक वीडियो बनाई है, मैं डिस्क्रिप्टिव में उसकी लिंक दे दूंगी, तो जिसे नहीं पता है कि स्टेनोग्राफर में कैसी स्किल टेस्ट है, क्या सीखना पड़ता है ना, तो उसकी सारी जो इन्फॉर्मेशन होगी इससे रिलेटेड आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। फाइन। जूनियर असिस्टेंट के लिए भी आपको 12th अगर आपने पास किया है देन आप एलिजिबल हैं, ठीक है। तो इसमें भी आपको 12th ही मांगा गया है जूनियर असिस्टेंट के लिए, ठीक है। स्टेनोग्राफर के लिए भी 12th ही मांगा गया है, इसमें कोई भी आपको बैचलर्स डिग्री की नीड नहीं है। तो जिसकी भी बैचलर्स डिग्री कंप्लीट नहीं हुई हो तो उनके लिए ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। फाइन। नेक्स्ट है एज लिमिट, तो जो डेप्यूटी डायरेक्टर के लिए है वो नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर, 35 ईयर से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। जूनियर प्रोग्रामर के 27 ईयर्स, ठीक है। जूनियर अकाउंटेंट की 27 ईयर्स, स्टेनोग्राफर की भी 18 to 27 ईयर, जूनियर असिस्टेंट के लिए भी 27 ईयर्स। एंड इसमें क्या है कि आपको एज रिलैक्सेशन भी मिला है। कितना एज रिलैक्सेशन मिला है, तो SC/ST के लिए 5 ईयर्स का, OBC के लिए 3 ईयर्स का, PWD UR कैटेगरी के लिए 10 ईयर्स का, PWBD OBC कैटेगरी 13 ईयर्स का, PWBD SC/ST के लिए 15 ईयर्स का, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर्स का, है ना। तो ये सारे आपको एज रिलैक्सेशन मिले हुए हैं। फाइन। नेक्स्ट है, अब हम सिलेक्शन प्रोसेस को देखेंगे। तो डेप्यूटी डायरेक्टर एंड जूनियर प्रोग्रामर का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो अभी वो ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड करेंगे, अभी किया नहीं है। बट हाँ,
जूनियर अकाउंटेंट, स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट के लिए सबसे पहले होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसमें आपको 200 क्वेश्चंस मिलेंगे। एमसीक्यू टाइप है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, डिस्क्रिप्टिव रिटन नहीं है, कैरिंग 200 मार्क्स। ठीक है, तो आपको इसमें 200 क्वेश्चंस मिलेंगे 200 मार्क्स के, मीन्स ईच क्वेश्चन हैज 1 मार्क एंड टोटल टाइम मिलेगा आपको 3 आवर्स का, मीन्स आपको टाइम बहुत ज़्यादा मिल रहा है, मोर देन सफिशिएंट आपको इसमें टाइम मिल रहा है। एंड ऑल्सो देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। ठीक है, तो ये है आपका इसमें जो कंप्यूटर बेस्ड स्टेज 1 का है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स 3 आवर्स का आपको टाइम मिलेगा, 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। 5 या 6 सितंबर को आपका एग्जाम हो सकता है, मे बी डेट चेंज हो सकती है। 29 जून से आपके एग्जाम फॉर्म फिल होंगे। स्टेज 2 है कंप्यूटर नॉलेज स्किल टेस्ट। स्टेनोग्राफर के लिए आपकी स्किल टेस्ट होगी, शॉर्ट एंड टाइपिंग होगी, 80 वर्ड्स पर मिनट की होगी एंड 30 वर्ड्स पर मिनट की आपकी कंप्यूटर में होगी। आप जब लिखोगे ना उसको पहले डायरी में लिखते हैं स्टेनोग्राफर की, फिर उसको आपको कंप्यूटर में टाइप करना होता है। 80 वर्ड्स पर मिनट की इसमें स्पीड मांगी गई है स्टेनोग्राफर के लिए। ठीक है, इसमें आएंगे आपको 100 मार्क्स का ये एग्जाम होगा। ठीक है, विद अ ड्यूरेशन ऑफ 75 मिनट्स, includes data entry, word processing, computer operation, stenography depending on the post, applied for 5 candidates per vacancy per category, where stage 1 merit will be called for stage 2 the minimum qualifying marks। तो इसमें आपको कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे डेटा एंट्री हो गया, वर्ड प्रोसेसिंग हो गया, कंप्यूटर ऑपरेशन हो गया, है ना। ठीक है, और स्टेनोग्राफी इसमें पूछी जाएगी, स्टेनोग्राफर का होगा डिपेंडिंग ऑन द पोस्ट। जैसे आपने स्टेनोग्राफर के लिए किया तो स्टेनोग्राफर, अब जूनियर असिस्टेंट के लिए किया गया है तो इसमें आपसे कंप्यूटर नॉलेज में पूछ ली जाएगी। फाइन, तो इसमें ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है, आई होप कि आपको इसमें कोई डाउट नहीं हुआ होगा। तो इसमें से स्टेज 1 एंड 2 है। स्टेज 1 में सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, स्टेज 2 में कंप्यूटर नॉलेज, आपसे कंप्यूटर के बारे में पूछा जाएगा, सब डेटा एंट्री, वर्ड प्रोसेसिंग वगैरह। 100 मार्क्स का होगा, 75 मिनट्स आपको इसमें दिए जाएंगे। ठीक है, ये तो रही इसकी बात। अब इसमें है जो सीबीटी 1 है, स्टेज 1 का एग्जाम पैटर्न को हम देख लेते हैं। तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। जनरल अवेयरनेस में भी आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे, मैथ्स में भी आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे, इंग्लिश में भी आपके 50 क्वेश्चंस मिलेंगे। टोटल आपके ऐसे और 200 क्वेश्चंस होंगे 200 मार्क्स के। ठीक है, तो ये था स्टेज 1 का एग्जाम पैटर्न। नेक्स्ट क्या है कि अगर कोई डाउट हो कि व्हाट इज द लास्ट डेट टू अप्लाई, 20 जुलाई तक सोच समझ के आराम से आप फॉर्म को फिल करना। आप कैसे फॉर्म को फिल कर सकते हो, तो आप ऑनलाइन घर बैठ के फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, वहां जाकर आप फॉर्म को अच्छे से फिल कर सकते हैं। इसका उन्होंने शॉर्ट नोटिस निकाला है, तो ये आपकी मतलब कोई फेक न्यूज़ नहीं है। तो द नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन मेडिकल साइंस इज एन ऑटोनोमस बॉडी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, आई होप कि आपको इसकी जितनी भी इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपकी कलेक्ट हो गई होंगी। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और इसकी जो एप्लीकेशन फ़ी है मैं कमेंट में पिन कर दूंगी। ओके, सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो देन लाइक इट एंड कमेंट इट। एंड इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछना, मैं आपको इसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। ठीक है, कोई भी XYZ कोई भी क्वेरी हो आपकी, देन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, एंड थैंक यू सो मच।